ओके सो हेलो एवरीवन। तो गाइस, आज हम बात करेंगे जो अपकमिंग बैंक एग्जाम्स आने वाले हैं। ठीक है। तो ये साइट पे तुम्हें दिख जाएगा, कैरियर पावर की साइट है ना, उसी का स्क्रीनशॉट है। ठीक है। सो सारे एग्जाम्स की डेट लिखी हुई है इसमें। और जैसे कि अभी एसबीआई का क्लर्क और पीओ होने वाला है। ठीक है। सो ये एसबीआई। ठीक। देखो, इसमें तीन एग्जाम हो गए। एक क्लर्क, ठीक, एक पीओ एंड एक एसओ। एसओ तुम्हारा हो चुका है, ठीक, उसका रिजल्ट भी आ गया है असिस्टेंट मैनेजर का। इस बार फिर से वैकेंसीज आएंगी। ठीक है। हो सकता है इस बार ज़्यादा मत आए, क्योंकि पिछली बार ही 784 वैकेंसीज आई थी। ठीक है, 784 वैकेंसीज थी शायद। ठीक। सो इस बार तो मुश्किल है कि ज़्यादा वैकेंसीज आए, बट कुछ तो आनी चाहिए, है ना। सो लेट्स होप। सो एसओ की वैकेंसीज हो गई। पीओ की मेंस प्री हो गया है ना, दोनों का, एक क्लर्क पीओ का हो गया है। एंड क्लर्क का जो मेंस है वो 10 को है। ठीक है, 10 अप्रैल को है, 10 और 12 अप्रैल को। ठीक है। एंड जो पीओ है उसका मेंस आ जाएगा, मतलब 20 से 25 के बीच में मान लो, अप्रैल में। ठीक है, एंड में अप्रैल के हो जाएगा। ठीक है, पीओ भी हो जाएगा। उसके बाद फिर पीओ में इंटरव्यू होगा, वो तो चलो बाद में होगा। ठीक है। सो ये एसबीआई का सीन है। ठीक। इस साल मतलब वैकेंसीज किसकी आनी है, सिर्फ और सिर्फ एसओ की आनी है 2026 में। फिर से क्लर्क और पीओ की आएगी, एसबीआई क्लर्क और पीओ की। ठीक। सो ये तो हो गई एसबीआई की बात। ठीक है। अब देखो, तुम्हारे पास पहले तो स्टार्टिंग, मैं ये बताना चाहूंगा स्टार्टिंग में कि तुम्हारे पास अप्रैल है, ये अप्रैल हो गया, मई हो गया एंड जून हो गया। इससे ज़्यादा तुम्हारे पास टाइम नहीं है पढ़ने का। और 3 महीने तुमको लग रहा है कि 3 महीने तो बहुत होते हैं, 90 दिन हो गए, अरे इतना तो बहुत पढ़ डालूंगा, बट ऐसा नहीं है। अगर तुम्हें ऑफिसर स्केल में चाहिए, ठीक है, नौकरी, ठीक है, ऑफिसर बनना है, सो तुम्हारे पास कम से कम तुम्हें 4-5 महीने तो अच्छे से तुम्हें पढ़ना ही होगा। चाहे जो करना है कर लो, कमरे में बंद कर लो, जैसा पढ़ना है पढ़ो, लेकिन 4-5 महीने तुम्हें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। तो अब आते हैं, स्टार्ट करते हैं आईबीपीएस से। ठीक है। अब देखो, आईबीपीएस की बात करते हैं। सो आईबीपीएस में एक आरआरबी हो गया, ठीक है, एक क्लर्क हो गया, ठीक, एक पीओ हो गया एंड एक एसओ हो गया। ठीक। सो पहले चलो आरआरबी की बात कर लेते हैं। अगर इन सब में से इजी बोला जाए तो आरआरबी कह सकते हैं। ठीक। इजी होता है इसलिए कट ऑफ इसकी हाई जाती है, सिंपल सी बात ये है। ठीक है। अब देखो, इसका जो पेपर है, ठीक है, इसमें भी आरआरबी में दो होंगे, एक क्लर्क होगा, ठीक है, एक क्लर्क होगा, एक आरआरबी का पी होगा। ठीक। तो सबसे पहले पी होगा आरआरबी का, ठीक है, जो कि हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है जुलाई में होगा, 27 जुलाई, 2 और 3 अगस्त। ठीक है, तो तुम देख सकते हो अप्रैल मई जून ही है तुम्हारे पास, फिर जुलाई से स्टार्टिंग हो जाएगी पेपर्स की। ठीक है। तो 27 जुलाई, 2 अगस्त और 3 अगस्त। ठीक है। तो पीओ के ये हो गए। ठीक। क्लर्क की बात आती है तो क्लर्क भी स्टार्ट हो जाएंगे 30 अगस्त से। ठीक है, 30, 6 और 7 को। ठीक है। तो ये तुम्हारा सबसे पहला कह सकते हो पड़ेगा। ठीक है, आरआरबी पड़ेगा और इसमें चांसेस अच्छे खासे होते हैं। सो इसकी तैयारी अच्छे से कर लो। ठीक। फिर आते हैं सेकंड में क्लर्क में। ठीक। जो क्लर्क है उसके, अच्छा उससे पहले, फिर पहले तो पीओ होगा। ठीक है, पीओ का 4, 5 और 11 अक्टूबर को है। ठीक। आईबीपीएस पीओ का पहले पेपर होगा, 4, 5 और 11 अक्टूबर को है, और 29 नवंबर को इसका मेंस एग्जाम है। रही बात क्लर्क की, क्लर्क की नोटिफिकेशन रजिस्ट्रेशन अक्टूबर से स्टार्ट होंगे और इसका दिसंबर में जाके पेपर होगा। इस बार थोड़ा सा पीछे हो चुका है, कह सकते हो लेट हो रहे हैं पेपर सारे। ठीक है। तो ये होगा दिसंबर में। ये है हमारा अक्टूबर पीओ और ये हमारा दिसंबर में पेपर। ठीक है। सो 2 महीने बाद क्लर्क भी हो जाएगा। तो देख लो तुमने कितने पेपर कवर कर लिए, कम से कम आरआरबी के क्लर्क पी हो गया, क्लर्क आईपीएस का क्लर्क हो गया, आईपीएस पी हो गया, इस साल तक तो इतने पेपर हैं। ठीक है। और एक और पेपर जो है तुम्हारा एसओ। ठीक है, अगर तुम आईटी फील्ड के हो, ठीक है, तो आईटी फील्ड हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, काफ़ी सारे होते हैं एसओ में, ट्रेड स्पेशलिस्ट ऑफिसर में। तो इस बार वैकेंसीज आएंगी बैंक की। ठीक है, और भी वैकेंसीज आएंगी, क्योंकि धीरे धीरे क्या हो रहा है कि बैंक मेनली आईटी फील्ड में ही ज़्यादातर चीज़ें डिजिटलाइज कर रहा है, चीज़ें, है ना। सो आईटी के बंदे चाहिए उनको। ठीक है। सो अगर तुमने बीटेक किया है, तुमने, अगर तुम्हारा मान लो 2-3 साल का एक्सपीरियंस भी है, या फिर तुम घर पे भी बैठे हो, कोई दिक्कत नहीं, बस एज होनी चाहिए। ठीक है। और तुमने आईटी फील्ड से किया हो बीटेक,
ठीक है, ITSES से, ठीक है, या फिर MCA वगैरह की जाओ। सो एसओ का पेपर दे सकते हो आसानी से। IT ऑफिसर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। बाकी और एग्रीकल्चर वगैरह का देख लेना, मुझे इतना नहीं पता, ठीक है। ओके, सो IBPS एसओ का जो सीन है वो सितंबर अक्टूबर में इसका रजिस्ट्रेशन चालू होगा, और इसका पेपर जो है वो 22 एंड 23 नवंबर को होगा, ठीक है। ये डेट्स जो है वो फिक्स हैं, ठीक है, इसी दिन पेपर होगा। अगर कोई चांसेस, कोई दिक्कत हो जाती है तभी चेंजेस होते हैं, वरना वरना ये टेंटेटिव नहीं है, कह सकते हो कि इसी समय होगा, ठीक है, इसी तारीख को ही होगा, ठीक। एंड रही बात मेंस की, इस बार मेंस जो है वो 4 जनवरी को जाएगा, ठीक है, 4 जनवरी को इसका मेंस होगा। जैसे इस बार 2024 में जो हुआ था वो 14 दिसंबर को हुआ था, ठीक है। एंड फेब में इंटरव्यू वगैरह हुआ था। तो इसकी भी ज्वाइनिंग कह सकते हो जनवरी में ये है, ठीक है, मेंस है। सो फरवरी के एंड तक कह सकते हो, मार्च की स्टार्टिंग तक इसका इंटरव्यू हो जाएंगे, और अप्रैल में फिर से 1 अप्रैल तक ज्वाइनिंग, मतलब 1 अप्रैल तक रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो सेम ही प्रोसेस रहेगा, ठीक। बाकी तुमने इतना तो देख लिया कि कब कब एग्जाम है इसके, ठीक है। बाकी एक और चीज देख लेते हैं, और कौन कौन से एग्जाम आ सकते हैं इस बार, ठीक है। सो एक सेकंड इसको इरेज कर देते हैं, एंड ओके। सो जैसे मैंने बताया कि इस बार हो सकता है, अगर IT फील्ड के हो, ठीक है, तो इस बार वैकेंसीज आएंगी, ठीक है, जैसे LIC निकाल सकता है, ठीक है, और IDBI बैंक की आ सकती है, ठीक है। एंड मेनली अगर एक और चीज तुमने कॉन्ट्रैक्चुअल होगी देखी होंगी, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्चुअल पे ज़्यादा अप्लाई मत किया करो, मेनली रेगुलर बेसिस वाली वैकेंसीज पे ही अप्लाई किया करो, ठीक है। कॉन्ट्रैक्चुअल में वो 2-3 साल का मान लो करा बॉन्ड, उन्होंने फिर हटा देते, कोई मतलब नहीं कॉन्ट्रैक्चुअल करने का। सो कॉन्ट्रैक्चुअल मत किया करो, रेगुलर बेसिस पे ही जो वैकेंसीज आती है उसको भरा करो, ठीक है। एंड फिर उसके बाद एक और चीज, इसको इरेज कर देते हैं। और वैकेंसीज अगर आएंगी तो अपडेट मिलती रहेगी, ठीक है, मैं बता दूंगा। अभी तो कोई रिसेंटली मैंने सुना नहीं है कोई आने वाली है, ठीक। एक होता है RBI ग्रेड बी, ठीक है। ये पेपर होता है टफ, लेकिन जो इसके अलाउंसेस हैं, जो सैलरी है, मतलब ये कह सकते हो बेस्ट पेपर, ठीक है। RBI SBI से भी ऊपर कह सकते हो, क्या RBI ऊपर ही है ना। सो इसकी अच्छी खासी जॉब है, और जनरल स्ट्रीम पे ही है, भर सकते हो, कोई स्पेसिफिक IT फील्ड में तो नहीं आती, जनरल स्ट्रीम पे ही आती है, ठीक है। वैकेंसी थोड़ी कम रहती है, तो इसलिए टफ भी है और पेपर भी अच्छा खासा आता है। लेकिन अगर एक बार तुम RBI ग्रेड भी सेलेक्ट हो गए तो लाइफ सेट है, ठीक है। ECGC का इस बार भी आया था, हो सकता है इस बार भी आ जाए, ठीक है। तो ECGC PO भी अच्छा खासा एग्जाम है, इसकी भी 80 के प्लस सैलरी होती है, ठीक है। लेकिन वही है, पेपर तो टफ होते ही है, लेकिन अगर तैयारी कर रहे हो तो सीधी बात है, तुम्हारा निकलेगा ही ना। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी जो तैयारी है वो वेस्ट जाएगी, ठीक है। और अप्रेंटिस वगैरह मत किया करो, ठीक है। और हाँ, अगर जैसे मान लो तुम सेलेक्ट हो चुके हो, ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर में सेलेक्ट हो चुके हो, ठीक, जैसे SO में हो चुके हो या फिर किसी भी बैंक एग्जाम में हो चुके हो, ठीक है, तो तुम JIB एंड CIB कर सकते हो, ठीक है। इस ये भी दो जो पेपर होते हैं वो साल में 2 बार होते हैं, ठीक है। अगर तुम बैंक के मतलब बैंक में सेलेक्ट हो चुके हो उसके बाद ही पेपर दे सकते हो, ये नहीं कि पहले ही दे दे। तो उनके लिए होता है जो सिलेक्टेड लोग हैं, ठीक है। सो जो JIB है, पहले JIB क्लियर करना होता है, JAIB, ठीक है। फिर उसके बाद अगर जब ये क्लियर कर लोगे तो CAIB क्लियर करना होगा, ठीक है। पहले इसमें एक इंक्रीमेंट इसमें मिलता है, ठीक है, जैसे जो भी सैलरी तुम्हारी बेसिक पे है, ठीक है, एक इंक्रीमेंट उसमें बढ़ेगा। अगर JIB क्लियर किया और CAIB क्लियर किया तो एक इंक्रीमेंट इसमें बढ़ेगा, ठीक है। तो सैलरी तुम्हारी, जैसे मान लो तुम 2 बंदे हो, ठीक है, एक तुम हो एक तुम्हारा दोस्त है, ठीक है। तो तुमने अगर मान लो ये क्लियर कर लिए दोनों एग्जाम, ठीक है, या एक ही एग्जाम क्लियर कर लिया, एक एग्जाम क्लियर करोगे तो एक इंक्रीमेंट बढ़ जाएगा। अगर दोनों एग्जाम क्लियर कर लिए तो सीधी बात है, 2 इंक्रीमेंट बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो तुम्हारी दोस्त से सैलरी जो है वो हमेशा ज़्यादा ही आएगी, ठीक है। तो ये फायदे हैं JIB एंड CIB क्लियर करने के, ठीक है। और बाकी
और भी कई सारी वैकेंसीज आती हैं, ठीक है। एसएससी की अगर तैयारी कर रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन तुम देख सकते हो कि एसएससी में कितनी ज़्यादा भीड़ है। सो अगर हाँ तुमको एसएससी में ही जाना है तो तुम तैयारी करो, ठीक है। लेकिन अगर तुमको लग रहा है कि मुझे जल्दी जल्दी जॉब चाहिए या फिर मैं पढ़ सकता हूँ, ठीक है, मेरे पास समय है, 3-4 महीने मैं कमरे में बंद करके बिल्कुल ध्यान से अच्छे से पढ़ सकता हूँ, तो तुम बैंक के एग्जाम्स कर सकते हो, ठीक है। थोड़े टफ होते हैं, थोड़े क्या टफ होते हैं पीओ के एग्जाम्स, लेकिन अगर अच्छे से तैयारी करोगे तो हो सकता है पहले अटेम्प्ट में भी हो जाए, ठीक है। सो बाकी इंटरव्यू के लिए जो अगर कोई टिप्स और मतलब कुछ भी ट्रिक्स वगैरह होंगी या फिर कुछ भी मैं बता सकता हूँ तो मैं बताऊंगा, ठीक है।